आज हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत बन गई है, बल्कि यूँ कहें कि हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव इसने किए हैं तो गलत नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा एडिक्शन भी बनती जा रही है। सोशल मीडिया एडिक्शन क्या है, इस विषय पर जानने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है मनोविश्लेषक और समाजसेवी श्री आलोक बेंजामिन जी को। आलोक जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। आलोक जी, ये सोशल मीडिया एडिक्शन क्या है, हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इस प्रकार के ऐप्स हैं। और एडिक्शन अगर हम समझने की कोशिश करें कि किसी भी चीज़ की तीव्र लालसा का होना, ये जानते हुए भी कि उस चीज़ के इस्तेमाल से प्रतिकूल असर हो रहा है, उस चीज़ के इस्तेमाल के प्रति नियंत्रण खो देना। लत हमारे मस्तिष्क में परिवर्तन लाता है। एक कंट्रोल, लॉस ऑफ कंट्रोल है ये, कि हम उसकी हानियों को देखते हुए भी अगर हम उसमें फिर भी जाते हैं, लालसा करते हैं और नियंत्रण खो देते हैं उसके यूजेज का, तो वो फिर लत की श्रेणी में आता है। क्योंकि सिगरेट पीना या तंबाकू खाना, शराब पीना, इन सब चीज़ों को लत की श्रेणी में गिना जाता है और अब ऐसी ही स्थिति में सोशल मीडिया को भी गिना जाने लगा। कोई भी लत जो है हमारे मस्तिष्क में एक परिवर्तन को लेकर के आती है। वो हमारे सीखने की क्षमता को और मोटिवेशन को, प्रेरणा को प्रभावित करती है। फिर आदमी प्रेरित नहीं हो पाता उस लत के होने की वजह से। मतलब एक सीमित मात्रा तक तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा हो गई तो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। नुकसानदायक है, सीखने की क्षमता, प्रेरणा में प्रभाव लाती है। क्या लाभ हैं पहले तो ये बताइए, और नुकसान कहाँ से शुरू हो जाते हैं? जैसे मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक का उन्होंने फाउंड किया, तो उन्होंने इसकी शुरुआत कनेक्टिविटी से की कि लोग जो अलग थलग पड़ते जा रहे हैं अपनी ज़िंदगियों में, वो अपने पुराने दोस्तों के साथ कनेक्ट हो सकें। आपके और मेरे जीवन में भी हमने देखा है कि हमारे स्कूल के मित्रों से हम कनेक्ट कर पाए। फिर कई लेख जो हम लिखते हैं, अपनी भावना की अभिव्यक्ति है, अपनी क्रिएटिविटी है, उसको हम कई लोगों तक पहुंचा पाते हैं। तो ये सारे इसके लाभ हैं काफ़ी सारे। ये फ़ायदे तो है, लेकिन कब ये नुकसान बन गया? अभिव्यक्ति का फ़ायदा है इसमें, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक अध्ययन में पाया गया कि स्वयं के बारे में बताने से लोगों में आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि दो व्यक्ति अगर चर्चा करते हैं तो सबसे अच्छा विषय होता है चर्चा का वो व्यक्ति खुद, अगर उसके बारे में बात की जा रही हो। और सोशल मीडिया इसका एक प्लेटफॉर्म बनता है कि अपने बारे में लोगों तक अपनी बात पहुंचाया जाए। लेकिन इसमें समस्या यह जाती है कि इसके काफ़ी सारे नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। जैसे कि प्रोडक्टिविटी में कमी हो जाना, रिलेशनशिप से में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अब देखिए, डाइनिंग टेबल पर भी सब बैठे हैं, लेकिन सब अपने सेल फोन्स लेके बैठे हैं। वृद्ध माता पिता से बातचीत नहीं हो रही है, तो उससे रिलेशनशिप में भी प्रभाव पड़ रहा है। रिलेशनशिप वाली बात तो समझ में आई होगी, क्योंकि चुटकुले भी बहुत सारे, मीम्स बहुत सारे लोगों ने देखे हैं इस सिलसिले में। लेकिन प्रोडक्टिविटी वाली बात को थोड़ा सा और विस्तार दीजिएगा, कैसे प्रोडक्टिविटी कम हो रही है? एडिक्शन, हम जब इसकी बात कर रहे हैं तो समय ज़्यादा देना है इसमें। तो जो लोग हैं वो इस एडिक्शन के होने की वजह से उनकी हॉबीज़ जो हैं उसको भी निगलेक्ट कर रहे हैं। तो जो सृजनात्मक क्षमता उनको देनी थी, क्योंकि समय तो उतना ही है हमारे पास। जैसे ऑन एन एवरेज सिर्फ सोशल मीडिया पे एक औसत व्यक्ति, भारत का ही एक सर्वे है, उसके अनुसार 2.5 से 3 घंटा एक एवरेज व्यक्ति सिर्फ सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं। और ये स्क्रीन टाइम से अलग है। लेकिन अगर OTT प्लेटफॉर्म्स देख लें तो उसमें करीब एक ऑन एन एवरेज 7 से 9 घंटे लोग बिता रहे हैं। तो अगर आप 8 भी घंटे मान लें और एक व्यक्ति 60 साल का है, तो 20 घंटे तो उसने इसी में बिता लिए। तो इसमें सृजनात्मकता और प्रोडक्टिविटी जब आप एक तरफ इसमें जाएगी तो फिर उसमें तो कमी आएगी ही। पढ़ने लिखने का, क्रिएटिविटी का सारा समय हमारा सोशल मीडिया ले लेता है, फिर इस तरह से देखा जाए तो। जी, और बताएं क्या कह रहे हैं? इसमें ये असंतुष्टि का भाव भी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो पोस्ट करते हैं वो अपनी हाइलाइट्स ही पोस्ट करते हैं, अच्छी चीज़ों को। तो कई लोगों को देखने से ये लगता है कि हमारी ज़िंदगी में इतना अच्छा नहीं हो रहा है, जबकि ये जानना ज़रूरी है कि सब अपनी हाइलाइट्स ही लगाते हैं उसमें। बहुत ही कम लोग होंगे जो कुछ अलग गलत घटता है या रोज़मर्रा की चीज़ ऐसे नहीं लगाते हैं। मतलब अच्छा ही सब कुछ पोस्ट किया जाता है, अपने बारे में बुरा नहीं पोस्ट करते। तो जो बुराई यदि हमारे अंदर है
तो हमको लगता है कि ये सब तो अच्छे हैं, हम क्यों बुरे हैं। तो किसी ने मनाली में अपना वेकेशन पोस्ट किया, या किसी का प्रमोशन हो गया है, या किसी के साथ कुछ अच्छा हो रहा है, तो ऐसी असंतुष्टि की भावना भी आती है कई लोगों में, हम नहीं जा पाए। अकेलापन भी है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एक सर्वे किया गया कि सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल लोगों में अकेलेपन का कारण बन रहा है। उस अध्ययन में ये पता चला। क्योंकि शुरू में तो थोड़े अकेलेपन की वजह से उन्होंने इसका सहारा लिया, और इसकी वजह से वो ज्यादा अकेलेपन में पड़ गए। तो ये चक्रव्यूह में ऐसे फंस जाने का काम भी होता है। दोस्तों से दूर हो गए। सोशल मीडिया पर बहुत सारे दोस्त हैं, रियल लाइफ में कोई दोस्त नहीं, ये वाला फंडा है यहाँ पर। लोगों को ये जानना कि जो सोशल मीडिया में जो इतने सारे जो फ्रेंड्स हैं वो वास्तविक फ्रेंड्स नहीं होंगे। इसीलिए आभासी दुनिया कहते हैं इसे, रियल लाइफ से अलग वर्चुअल लाइफ है ये। तो वर्चुअल लाइफ के चक्रव्यूह में नहीं फंसना है। जी हाँ, जी जी जी। अकेलेपन के अलावा एक स्ट्रेस भी है। अब पहले तो हम मीडिया को सिर्फ मीडिया बड़े बड़े हाउसेज और आउटलेट्स के रूप में देखते थे, लेकिन एक व्यक्ति खुद ही अपना एक छोटा सा मीडिया हाउस चला रहा है, अपने आप को अपने प्रोफाइल के रूप में अपने आप को परसेप्शन क्रिएट करना, प्रोजेक्ट करना, तो उसका एक स्ट्रेस होता है। अच्छा। उस प्रकार का कि आप देखेंगे कई लोग कई सारे फोटोज खींचते रहते हैं। जैसे स्नैपचैट में तो प्रतिदिन फोटो लोग लगाते हैं, और एक 365 दिन की कितनी लंबी स्ट्रीक बना सकते हैं। हर जगह फोटो, सेल्फीज, मतलब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्फीज एक ही दिन में ली जाती है लोगों के द्वारा। तो उसको मैनेज करना अपने इंस्टाग्राम में, जो इंस्टाग्राम में तो फॉलोवर्स कहा जाता है, फैंस कहा जाता है, जो भी आप किसी को फॉलो करते हैं, तो उनके लिए ये करना एक बड़ा एक स्ट्रेस भी इसको लेकर के आता है। मतलब नया कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं यदि हम अपने प्रोफाइल पे, तो ये भी एक स्ट्रेस का कारण स्ट्रेस है, डिप्रेशन का भी कारण बनता है। क्योंकि एक मनोविज्ञान में ना, आमने सामने बात करने से मनुष्य में स्ट्रेस की कमी होती है। अगर हम व्यक्तिगत रूप से आमने सामने बात करते हैं ना, उतना अधिक अच्छा होता है, लेकिन सोशल मीडिया में ऐसा हो नहीं पाता है। तो इसकी वजह से, अकेलेपन की वजह से, इस चिंताओं, स्ट्रेस की वजह से व्यक्ति अवसाद में भी पड़ सकता है। फिर मूड स्विंग्स और इस प्रकार के जो एंजाइटी है वो भी आ सकती है। ख़ास तौर पे अभी देखा गया है कि सोशल स्किल्स में भी कमी आती है। जैसे हम लोग तो उस उम्र के हैं जब हम चोर पुलिस खेला करते थे, या छुपा छिपी और सितोलिया और ये सारी चीज़ें खेलते थे, लेकिन आज लोग इसी में गेम्स में भी खेलते हैं और सोशल मीडिया में करते हैं। तो आपस में बातचीत करना, कि बड़ों से कैसे बात करना है, आपस में कैसे, एक सोशल स्किल्स की भी कमी, सोशलाइज होना वो नहीं है। जैसे कई नाटक हो रहा है, तो वहाँ जाके देखने की बजाय लोग प्रेफर करते हैं कि अपने घर में ही कोई अच्छी चीज देख ले। लोग ये भी चाहते हैं कि कोई फेसबुक लाइव कर देता तो हम घर में ही बैठे बैठे देख लेते हैं। जी हाँ, जी। किस उम्र के लोग इस चक्रव्यूह में ज्यादा फंसते नजर आते हैं आपको? टीनेजर्स तो शुरू से ही आप देखिए कि इसकी जो शुरुआत हो जाती है वो 15 महीने से 18 महीने में हो जाती है। हाँ, छोटे बच्चों को लोग दे देते हैं। और कहीं ना कहीं माता पिता भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो बच्चा रोता है और कुछ करता है तो उनको वो मोबाइल दे देते हैं, और फिर बच्चे मोबाइल को कंट्रोल करते हैं, उसको वो देखते रहते हैं। एक छोटी उम्र का भी बच्चा स्क्रॉल करना उसको जानता है, बहुत सारी चीज़ें जानता है, तो वहाँ से भी शुरुआत हो जाती है। और फिर टीनेज आते आते उस बच्चे को टाइम लिमिट करना या उससे मोबाइल लेना असंभव जैसी बात हो जाती है कि आप सारी बंदिशें लगा ले, लेकिन आप मोबाइल लेना एक बड़ी टेढ़ी खीर है उनसे, या लिमिट करना। तो ये शुरुआत तो 15 से 18 महीने से ही हो जाती है, और ज़्यादा टीनेजर्स इसकी एडिक्शन में ग्रसित हैं। महिलाओं में ये कितना होता है? महिलाओं में जैसे कि यंगर जनरेशन है, लाइक 40, 35 एंड यंगर, उसमें तो ये है ही। अगर आप इंस्टाग्राम देखें तो उसमें भी टीनेजर्स तो बनाते ही हैं रील्स वगैरह और ये सारी चीज़ें, लेकिन जो महिलाएं हैं, जो होम मेकर्स हैं, घर में गृहिणियां हैं, उनके पास कुछ समय होता है तो वो स्क्रॉल तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो भी वीडियोस बना रहे हैं, फोटोज खींच रहे हैं, और जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन उसका जो एडिक्शन है वो नहीं होना चाहिए इसमें। तो कई महिलाएं भी एडिक्टेड है, क्योंकि फिर एक बार पोस्ट करना और फिर बार बार देखना कि कितने लाइक्स हुए। हाँ। तो एडिक्शन अगर किसी व्यक्ति को है तो आप ये देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दिन की शुरुआत ही सोशल मीडिया से कर रहा है, कि उठते ही उसको पहले मोबाइल चाहिए, या सोशल मीडिया की वजह से कई महत्वपूर्ण चीज़ों को टालना, अपनी इम्पोर्टेंट हॉबीज़ को टालना, या व्यक्तिगत रूप से मित्रों से मिलने के बजाय
मीडिया पर संपर्क करना, सोशल मीडिया पर ज़्यादा उसको प्राथमिकता देना, है ना। आप लगातार चेक करें अपने लाइक्स एंड कमेंट्स पर, आपकी शेयर्स पर निगाह रहे। सोशल मीडिया चेक नहीं करने पर या इंटरनेट कनेक्शन नहीं होने पर विचलित हो जाना, ये मतलब परेशान कर देता है आपको। अगर आप थोड़े से भी फ्री हैं तो आपका हाथ उसी में जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंगित कर रही हैं कि आप एडिक्शन की तरफ अग्रसर हैं। तो ये जो लक्षण आप बता रहे हैं ये तो हम बहुत सारे लोगों में मिलेगी, बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। तो क्या एक बहुत बड़ी जनरेशन इसकी शिकार हो रही है? हाँ, एक्चुअली ये एक ओसीडी की श्रेणी में भी आ रहा है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की श्रेणी में। तो अब मोबाइल बिना किसी वजह से भी लोग चेक कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और जिस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। बाहर कैसे निकले इससे? लेकिन सबसे पहली बात यह है कि अपना जो समय का प्रबंधन करना है, इसमें टाइम मैनेजमेंट की बहुत आवश्यकता है। ऐप का इस्तेमाल करें। एक्चुअली ऐसे ऐप्स आते हैं जो आपके स्क्रीन टाइम को बताएं। आपको खुद पता चलना चाहिए कि आप 4 घंटे, 5 घंटे, 9 घंटे कितना कर रहे हैं, तो उस पर आपको नज़र रखनी है। आपको समय सीमा तय करना है। फ़ोन अपने बिस्तर के पास नहीं ले जाना। एक बड़ा कारण, नकारात्मक कारण ये है इंसोम्निया। लोग सो नहीं रहे हैं, 2-2, 3-3 बजे रात तक ये कर रहे हैं। बिस्तर पे नहीं ले जाना है फ़ोन को, और सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन आपको ऑफ करना है। और कुछ ऐप्स तो सिर्फ आप डेस्कटॉप पे ही यूज़ करें, अपने मोबाइल पे ना रखें, जैसे फेसबुक वगैरह है। अपना फोकस शिफ्ट करना है, जैसे कि आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, गिटार क्लास, डांस क्लास, कुकरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अपने इंटरेस्ट की तरफ ऑफलाइन एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ना है। आप हर हफ्ते एक समय निर्धारित करें कि हमें 4-5 दोस्तों को बुला करके हम इस दिन हम चर्चा करेंगे। केवल व्हाट्सएप पे बात नहीं करेंगे, या इस पे हम चर्चा करेंगे, ये ज़रूरी है। डाइनिंग टेबल पे ना ले जाएं। चाय की प्याली जब पीते हैं परिवार के साथ, तो हम इस फोन को नियम रूप से उसको अलग हटा दें। परिवार के नियम ही हो जाएंगे। हाँ, और इवन स्ट्रेंजर से आप बात कर सकते हैं, मतलब अनजाने लोगों से आप मिलते हैं, उनसे कैसे हैं, क्या है, पूछ सकते हैं। और अगर फिर भी अगर कठिनाई महसूस हो रही है तो एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखें। ऐसा व्यक्ति जिसकी आप इज्जत करते हो, जिस तक आपकी पहुंच हो, बातचीत कर सके, और जो आपको लगता है कि आपकी फिक्र करते हैं, दैट पर्सन केयर्स फॉर यू, उसको आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं कि आप हमसे पूछें सवाल 15 दिन में, महीने में, कि हमारा स्क्रीन टाइम कितना था, हमने क्या किया। तो उससे एक अच्छा ऑनेस्ट फेयर रहेगा, मतलब कि वो पूछेंगे। हाँ, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपसे बोलता है कि हम आपसे पूछेंगे, अगर जैसे टीचर कहता है ना कि हम कल पूछेंगे आपसे, तो लोग ज़्यादा करके लाते हैं स्टूडेंट्स। अगर टीचर ने नहीं कहा हम नहीं पूछेंगे तो नहीं होता, तो उसी को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बोलते हैं। तो उसमें भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी इन चीज़ों के द्वारा। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सब करने के बाद भी एडिक्शन से बाहर नहीं निकल पाते होंगे, तो उनको क्या करना चाहिए? जैसे बहुत सारे पेरेंट्स परेशान होते हैं कि बच्चा गेम बहुत खेलता है, मोबाइल लेकर के पूरे दिन मोबाइल में घुसा रहता है, तो ऐसे बच्चों की किस तरह से मदद करनी चाहिए? एक तो पेरेंट्स को, जैसे उन्होंने मॉनिटर किया इस चीज़ को कि वो ज़्यादा है। अब एक बात यह है कि किसी भी प्रकार की लत हो, चाहे वो मादक पदार्थों की हो, चाहे किसी भी प्रकार की हो, उसमें एक कारण मुख्य ये आता है कि एक व्यक्ति लत में तभी पड़ता है जब उसकी ब्रोकन रिलेशनशिप्स हो, उसकी आपस में रिलेशनशिप परिवार में ठीक नहीं है, अकेलेपन से ग्रसित है, तब वो इन चीज़ों की ओर अग्रसर होता है। तो जब माता पिता को लगता है कि बच्चा इसमें ज़्यादा जा रहा है, तो इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए कि क्या वो अकेलेपन में है, क्या स्कूल में कोई सोशल इश्यूज़ हैं, कोई बुली कर रहा है, क्या कोई परेशानी हो रही है, ऐसे मुद्दों पे बात करें। और जहाँ पाबंदी लगाई जा सकती है वहाँ पाबंदी लगाएं कि इस समय में ये नहीं होगा, डाइनिंग टेबल पे या चाय के समय में, पढ़ाई के समय में मोबाइल नहीं रखेंगे, और एक समय सीमा तय कर दी जाए। क्योंकि ये अच्छी है चीज़ अगर इसको हम नियंत्रण के साथ इसको इस्तेमाल करें, और उनको प्रोत्साहित करें कि बस व्यायाम करें या दूसरी रुचियों को माता पिता बढ़ावा दें। तो इस प्रकार से बच्चों को सिखा सकते हैं। और बच्चों को खासतौर पे ये भी सिखाना कि जो सोशल मीडिया में दिखता है, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, वो ज़रूरी नहीं है कि वास्तविक जीवन का प्रतिबिंब हो। वास्तविक जीवन उससे बहुत अलग हो सकता है। तो इस प्रकार की चर्चा, बातचीत, मॉनिटरिंग पालक अपने बच्चों से कर सकते हैं। वर्चुअल और रियल लाइफ में अंतर है, ये बच्चों को सिखाएं और साथ ही उनके साथ टाइम स्पेंड करें। ये बहुत बड़े 2 मुख्य बिंदु निकल के आए हैं कि यदि हमें बच्चों को इससे बाहर निकालना है तो ये काम ज़रूर करना होगा, और अपने पर तो काम करना ही है। यदि क्योंकि आपसे बात करते समय मुझे भी ये लगा कि नहीं, हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, हम सोशल मीडिया पर समय बहुत ज़्यादा बिताते हैं, हमें
काम पर ज़्यादा फोकस करना है, वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा नहीं रहना है। आलोक जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।